अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको एक बहुत प्यारा सा ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ब्लाउज़ की पूरी कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो यहाँ हमारा 41 चेस्ट का हम ब्लाउज़ बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने अस्तर ले लिया है। अब अस्तर को हमने 4 फोल्ड पे कर लिया है विथ 2 इंच मार्जिन। हमने 2 इंच मार्जिन ले लिया है। अब हम लगाएंगे 6.5 पे तीरा, 6.5 पे आर्म होल और यहाँ से हमने सीधी लाइन दे दी ब्रेस्ट के लिए। 1.5 इंच आगे निकालते हुए हमने एक आर्म होल का कर्व दे देना है और नीचे सिर्फ 1/2 इंच अंदर की तरफ हमें कमर का निशान लगा देना है। अब हम स्ट्रेट स्केल से एक लाइन दे देंगे और अब हम इसको कर देंगे कट। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेरी पूरी की पूरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से पूरा ट्यूटोरियल दे सकूं, ताकि आप बहुत अच्छे से सीख सकें उस चीज़ को। अब यहाँ पे हमने फाइनली कट कर लिया, तो 2.25 पे हम लगाएंगे निशान गले का। 2.25 या फिर 2.5 पे आप लगा सकते हैं, या फिर ब्रॉड नेक पहनने वाले हैं तो 3 इंच पे लगा सकते हैं। उसके लिए हमें तीरा कम काटना पड़ता है। अब हमें 7 इंच गला तैयार करना था आगे का, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 6.5 पे निशान लगा दिया है। 1/2 इंच हम छोटा ही रखेंगे क्योंकि वो बन के 7 इंच हो जाता है ऑटोमेटिक। अब हमने ये दोनों पीस एक साथ कट करें ताकि वो पट्टी हमारी काम आ जाए। अब हम आगे पीछे के पीसेस को अलग कर लेंगे। ये हमारा बनाएंगे हम फ्रंट पार्ट या बैक पार्ट, आप जिसको भी बनाना चाहें आपके ऊपर है। अगर आपको फ्रंट के हुक लगाने हैं तो उस हिसाब से बनाइएगा, अगर बैक के हुक लगाने तो उस हिसाब से बनाइएगा। अब हमने 1/2 इंच ऊपर मार्जिन दे के नीचे हमने एक 14 का निशान लगा लिया, क्योंकि हमें उतनी ही लेंथ चाहिए। अब हमें 4 इंच अंदर जाते हुए यहाँ पे हमने दे दिया है निशान 3.5 का ऊपर। अब हम देंगे इसके और ज़्यादा डार्ट। 4 डार्ट का हम ब्लाउज़ बना रहे हैं। 2-2 इंच का मैं गैप लेती हूँ, अगर बड़ा साइज़ है तो, छोटा साइज़ होता है तो 1.25 या 1.5 इंच का मैं निशान लगाती हूँ। ये एक कटोरी टाइप शेप में हमें देना होता है। आप अपने अंदाज से बहुत परफेक्ट तरीके से दे सकते हैं। देखें, जैसे मैं इस पे लगा रही हूँ डार्ट्स, ऐसे ही आपको कटोरी शेप में डार्ट लगाना है ताकि आपको पता चल सके, तभी तो हमारी एक शेप आएगी ना उभर के। अब इसको हम दूसरी तरफ ट्रेस कर लेंगे। यहाँ मेरे को निशान दिख रहे थे, आपको नहीं दिख रहे होंगे लाइट से, बट मेरे को दिख रहे थे। अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे डार्ट लग चुके हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अगर आपको पीछे के हुक बनाने हैं तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डार्ट देंगे, जो कि कमर का होता है। अब ये हमारा है बैक पार्ट। बैक पार्ट का गला हमें थोड़ा सा बड़ा रखना है। 8 इंच गला चाहिए था, तो हमने 7.5 पे निशान लगा लिया है। अब हमने इसको थोड़ा सा कर्व देते हुए हमने इसका गले का निशान लगा दिया। अब हम पीछे का डार्ट देंगे। डार्ट होता है हमारा 3.5 इंच का। 1/2 इंच ऊपर से छोड़ते हुए 14 इंच पे निशान लगाएंगे। 3.5 इंच अंदर की साइड हम निशान लगा देंगे और 3.5 इंच ऊपर की साइड। ये हमारा डार्ट लग के तैयार हो चुका है। इसी को दूसरी साइड ट्रेस कर लेंगे। एज यू ऑल गाइस नो, मुझे दिख रहा था तो इस वजह से मैंने निशान लगा दिया। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने जितना हमें आर्म होल की चौड़ाई चाहिए थी उतना ले लेंगे। पहले हम लंबाई नाप रहे हैं। हमें 9.5 इंच लंबाई तैयार चाहिए, तो हमने 10 इंच पे 10.5 इंच पर निशान लगा दिया है, क्योंकि हम इसको तुरपाई वाली बाजू नहीं बनाएंगे। अब जितना हमें चौड़ाई चाहिए थी उससे हम अगर हमारी आर्म होल 8.5 इंच तैयार है तो हम 9.5 इंच का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पर हमें जोड़ लगाना था, तो मैं उस हिसाब से अपनी आर्म होल कट कर रही हूँ बाजू की। देखें आप जोड़ कैसे लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर अस्तर था। ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि कैसे आप बचा बचा कर उसको यूज़ कर सकते हैं, कि सिर्फ 1 मीटर में आपका बड़ी बाजू वाला ब्लाउज़ बन सके। देखें, यहाँ पे जितना हमें चौड़ाई चाहिए था उससे 2 इंच बाहर जाते हुए हमने निशान लगा दिया है। अब इनको हम सिलाई कर देंगे। कटिंग करने के बाद ये हमारी बाजू कट के तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम इनको एक साइड रख देंगे कटिंग करने के लिए। अब हम पट्टी काटेंगे, जो हमारे ब्लाउज़ की आगे की पट्टी होती है, जो हम 3 इंच चौड़ाई में ले रहे हैं। बाकी लंबी 9 इंच के मुताबिक या 8.5 के मुताबिक आप लंबाई में रख सकते हैं उसे। ऐसी ही सेम 2 पट्टी काटनी होती हैं हमें, क्योंकि दोनों साइड के लिए ब्लाउज़ की हुक पट्टी चाहिए होती हैं। तो एक पट्टी मैं काट चुकी हूँ। अब इसी को सेम रख के हम दूसरी पट्टी काट लेंगे। ये हमारा वो कपड़ा है जो गला काटने के पर निकला है हमारा, इसीलिए आप हमेशा जुड़े हुए कपड़े को गला एक ही बार में काटें आगे का, क्योंकि पीछे का गला तो हमारा बड़ा होता ही है, एज यू ऑल गाइज नो। तो उस वजह से हम साथ में जुड़ी हुई पट्टी निकालेंगे तो हमारा ये बच जाता है, कपड़ा काम में आ जाता है। अब ये 2 पट्टी निकल चुकी हैं। अब हम निकालेंगे उरेबी पट्टी। ये हमारा आर्म होल साइड का बचा हुआ कपड़ा है।
बहुत ही सोच समझ के कटिंग करेंगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, कपड़ा वेस्ट नहीं होगा और सारा कपड़ा काम में आएगा। अब जैसे मैं तिरछी पट्टी मोड़ती जा रही हूँ, आप चाहे तो इसको प्रेस भी कर सकती हैं, वरना ये तो अस्तर है, इसको अच्छे से आप हाथ से प्रेस करेंगी तो देखें यहाँ पे हमारी लाइंस बन गई हैं। अब इनको हम सीधा सीधा कट कर देंगे। ये हमारी उरेबी पट्टी होती है, जिससे कि हमारा गला बनाने में बुकरम का यूज़ नहीं होता है, कपड़ा हमारा सेव हो जाता है और टाइम भी हमारा कम लगता है। अब यहाँ पे हमने सारी उरेबी पट्टी काटने के बाद कच्चा कर लिया है अपने ब्लाउज़ को, और देखिए किस तरीके से मैंने कच्चा किया है। अपनी बाजुओं को भी हमने कच्चा कर लिया है, नीचे से सिलाई लगा के ऊपर फोल्ड करके हमने बाजुओं को कच्चा कर लिया, और ये हमारी पट्टी है। पहले मैंने ये एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी ली थी क्योंकि मेरा ध्यान नहीं रहा था कि वो अंदर की साइड चुभेगी, तो उस वजह से। अब यहाँ पे मैं अपने डार्ट लगाऊंगी ब्लाउज़ में। ये हमारा फ्रंट पार्ट है ब्लाउज़ का, और देखें नीचे का डार्ट मैं आपको हमेशा बोलती हूँ हर वीडियो में कि नीचे का डार्ट हमारा 1 इंच का होता है, बाकी सारे डार्ट जो होते हैं वो हमारे आधे आधे इंच के होते हैं, तो उस हिसाब से आपको सिलना है। मैंने पिछली बारी आपको पूरा निशान लगा के भी दिखाया था विद स्केल पिछली वाली वीडियो में, तो अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो आप मेरी पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अब इस ब्लाउज़ की सारे डार्ट को हम एक तरीके से लगा लेंगे। अब ये पीछे की डार्ट हमारी 1 इंच की होती है, इसी को मैं नीचे की डार्ट बोलती हूँ। फ्रंट वाले ब्लाउज़ में भी सिर्फ यही 1 इंच की होती है, बाकी सारी आधे आधे इंच की होती हैं। अब यहाँ पे हमने दोनों डार्ट लगा लिए हैं। अब हम इनके कंधे को जोड़ देंगे, कंधा सिल लेंगे। डबल सिलाई लगानी होती है हमें कंधे पे हमेशा, क्योंकि कंधे पे मजबूती चाहिए होती है। डबल सिलाई लगाने के बाद आप चाहें तो ओवरलॉक भी कर सकती हैं। अगर आपके पास ओवरलॉक की मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, बट जिनके पास है वो कर सकते हैं, या आप बाहर से भी करवा के मंगा सकती हैं। यहाँ पे हमारा कंधा सिल चुका है और अब हम आगे की पट्टी लगाएंगे। तो अगर आपको आगे की पट्टी का अंदाज़ नहीं है तो घर में अगर कोई भी ब्लाउज़ पड़ा है तो आप उससे देखकर लगा सकती हैं। अब मैंने बहुत ही मुश्किलों से ना, मेरी अम्मी ने मेरी हेल्प करी थी इसमें, कढ़ाई वाला मेरी मम्मी ने मेरे को याद दिलाया कि देखो ये कढ़ाई ना चुभेगी। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि नहीं रहता है ध्यान, तो आप थोड़ा सोच कर उस चीज़ को बनाया कर कढ़ाई वाला है। तो देखिए मेरी मम्मी मेरी हेल्प कर रही हैं कि इस पट्टी को, इसमें कपड़ा पूरा नहीं था, इसमें आधा था नीचे से, तो इसको हमने जैसे तैसे जोड़ कर इसको हमने कर दिया था। वो कहते हैं ना मम्मी तो मम्मी होती हैं, और मेरी तो सबसे पहली टीचर भी मेरी मम्मी हैं, क्योंकि मुझे तो सब चीज़ ही उन्होंने सिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पे हम इस पट्टी को, बाहर वाली पट्टी है ये हमारी बाहर वाली पट्टी को हमने लगा दिया है। अंदर वाली पट्टी के लिए हमें कोई ब्लाउज़ का कपड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ अस्तर चाहिए होता है, लेकिन बाहर वाली पट्टी के लिए हमें कपड़े की ज़रूरत होती है। अब दूसरी साइड की हम पट्टी लगा देंगे। ये भी हमारी 3 इंच की थी, और इस पर हम डबल सिलाई चलाएँगे। डबल सिलाई चलाने से हमारा ये होता है कि उसमें मजबूती बन जाती है ब्लाउज़ में, और वो जल्दी से फटता नहीं है। और ऐसे ब्लाउज़ में आप हमेशा अच्छा वाला अस्तर ही लगाएं, क्योंकि अच्छे वाले अस्तर से ना लाइफ बढ़ जाती है कपड़े की, और अंदर का कपड़ा फटता नहीं है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कपड़े की। अब ऊपर से टॉप स्टिच देने के बाद हम इसको थोड़ा सा बिल्कुल 1/2 इंच फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगा देंगे। कच्ची सिलाई इन द सेंस 5 नंबर पे आप कर देंगी सिलाई, तो आपकी कच्ची सिलाई बन जाएगी, लंबी लंबी सिलाई हो जाएगी वो। तो मैंने इस पर 1/2 इंच अंदर करते हुए इसको तुरपाई वाला बना दिया, क्योंकि यहाँ पे तुरपाई होगी। अब इसको हम नीचे से थोड़ा सा मैं ट्रिमिंग कर रही हूँ इसकी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा फालतू मार्जिन नहीं चाहिए। अब मैं इसकी रेवी पट्टी जोड़ दूँगी। रेवी पट्टी ना तिरछी तिरछी करके जोड़ते हैं, देखिएगा जैसे मैं जोड़ रही हूँ ना, ऐसे ही आप लोगों को जोड़नी है। अब मैं अपना गला सिल ले रही हूँ। गला मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताया है कि गला कैसे सिलते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जिस वजह से मैंने इसमें पूरा शॉट नहीं लिया है। तो आप ऑलमोस्ट वैसे पीपल्स को पता ही होता है, जिनको सिलाई में इंटरेस्ट होता है उनको पता होता है कि उरेबी पट्टी से गला कैसे बनता है। अब 14 इंच पे निशान लगा के अब मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। 14 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको हम फ़ोल्ड करेंगे तुरपाई वाले तरीके से। देखें ऐसे, क्योंकि हमें तुरपाई करवानी है तो हम इसको कच्ची सिलाई देंगे, पक्की सिलाई बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि वो बाद में उधड़ती नहीं है। दोनों साइड को हम इक्वली फोल्ड कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन का कपड़ा कस्टमाइज़ करवाना है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करें, या फिर मैं अपने इनबॉक्स में आपको अपनी इंस्टा आईडी दूँगी, आप उसमें मेरे को डीएम कर सकती हैं। किसी भी टाइप का आपको डिज़ाइन सिलवाना हो, करवाना हो, वो आप मेरे को बता सकती हैं, तो मैं आपको सेम एज़ पर योर डिमांड आपको बना के दूँगी। अब यहाँ पे हमने ना पीछे का भी कच्ची सिलाई लगा दी है,
तुरपाई के लिए। अब आगे वाले को हमें कैसे करना है, अगर आपके पास ऑल पिन्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑल पिन्स लगा दो। ऑल पिन्स नहीं है तो इट्स ओके, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसको तलाव पर रख के एक के ऊपर एक रख के हम कच्ची सिलाई चला देंगे। अब कच्ची सिलाई चलाने के बाद हम लगाएंगे इसका निशान। फिटिंग का निशान लगाना ना देखिए हर किसी को नहीं आता है, फिटिंग का निशान लगाना बहुत डिफ़िकल्टी होती है। अब देखिए पीछे वाले पोर्शन को मैं पकड़ के यहाँ मैंने देखें निशान लगा दिया है मिड का, ये हमारा मिड का निशान है। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, हमारा 21 चेस्ट था तो 10.1 करके हमें निशान लगाना है। मेरी पूरी कोशिश होती है गाइस कि आपको मैं अच्छे से दिखाऊं। 16 16.5 हमारा नीचे का कमर था तो उस हिसाब से हम उसको हाफ़ कर लेंगे, मतलब मैं हाफ़ में ही कह रही हूँ। इस निशान से दूसरे निशान तक जो निशान था 16.5, तो आप 33 इंच कमर बोल सकते हैं उसको। अब हम इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए नीचे बार टेक करेंगे। बार टेक करने के बाद ऊपर से भी देख लेंगे कि मिड में है या नहीं, और इसको हम सिलाई लगा देंगे फिटिंग की। इससे ना आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छी बैठती है गाइज़। और अगर आप बाजू पहले से लगाते हैं, मतलब पहले बाजू लगा देते फिर फिटिंग लगाते, तो वो तरीका बिल्कुल रॉन्ग होता है ब्लाउज़ सिलने का। उस तरीके से ब्लाउज़ सिलने से कोई फिनिशिंग नहीं आती है ब्लाउज़ में, और सिलवाने वाले को भी कोई अच्छा नहीं लगता, उसमें कुछ अच्छा नहीं लगता उसमें। तो ट्राई करें कि बाजू को राउंड में ही लगाएं। दोनों तरफ हम सिलाई दे देंगे और दोनों तरफ हमें डबल सिलाई देनी है विद 1/2 इंच मार्जिन, ठीक है। 1 फुट मार्जिन इसको हम कहते हैं कि जो हमारा फुट होता है ना उसके जितना मार्जिन हम ले लेते हैं साइड में। अब मार्जिन को इक्वल करते हुए हम अपनी बाजू तैयार करेंगे। आर्म होल की कटिंग दे देनी है आपको 1/2 इंच पे। ओके, देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ ना, ऐसे ही आपको 1/2 इंच पे मार्जिन की कटिंग दे देनी है, और दोनों साइड से जाएगी हमारी मार्जिन की कटिंग। और इसी टाइप की कटिंग हमारी बाजुओं में होती है। हमारा ऑलमोस्ट ब्लाउज़ बिल्कुल स्टिच हो चुका है। ये हमारी बाजू हैं, तो हमारा जितना आर्मोल था ना हम पहले उसको मेज़र कर लेंगे, उस हिसाब से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे और नीचे बाजुओं का निशान लगा देंगे। कोनी की जो चौड़ाई थी उस हिसाब से जितना कस्टमर को चाहिए। तो हमारा आर्मोल था 8.5 इंच समथिंग, तो मैंने 8.5 पे एक निशान लगाया है। 8.5 या 9.5 इंच था हमारा आर्मोल, और नीचे 5.5 इंच का फिटिंग का निशान देते हुए बिल्कुल सीधी लाइन कर लेंगे और सिलाई चला देंगे उस पर। हम यहाँ पे भी हमें 2 सिलाई चलानी है 1 फुट का मार्जिन लेते हुए। अब हम इनकी आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी आर्मोल की हम देखें 1/2 इंच, और देखें दोनों बाजुओं को एक का नहीं बनाना है, दोनों को अगर सिलाई वाला पोर्शन नीचे की साइड है तो दूसरी बाजू का भी सिलाई वाला पोर्शन नीचे की साइड होना चाहिए। अब मेरा बंद वाला पोर्शन ऊपर की साइड है तो मेरे दोनों साइड का बंद वाला पोर्शन ऊपर की साइड है, तो उसी हिसाब से आपको आर्मोल की कटिंग करनी है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैं इनको सीधा कर लूँगी। सीधे करने के बाद ही हमारी ब्लाउज़ उल्टा होना चाहिए, बाजू सीधी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ब्लाउज़ उल्टा बाजू सीधी, तभी आपकी आर्मोल गोल राउंड वाली आर्मोल लग पाती है। अब मिड से मिड मिलाते हुए मैं इसकी आर्मोल को स्टिच कर लूँगी। बहुत ही ध्यान से आपको ये करना होता है। अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए आर्मोल लगाने की तो मैं आपको वो भी अवेलेबल करूँगी। आप बस मुझे कमेंट किया करें कि आपको किस चीज़ पे ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं आपको वही ट्यूटोरियल बनाकर दिखाऊँगी। देखिए हमारा फाइनल लुक हमारे ब्लाउज़ का कितना प्यारा लग रहा है। लाइक मैं तो सीरियसली फ़ैन हो गई थी क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। एक तो इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत प्यारी है, प्लस इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपने रिव्यू ज़रूर दें मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में और बताएं कि आपको कैसा लगा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।